Good morning, student. Today we will be learn संस्कृत कक्षा 7th चतुर्थ पाठ चाणक्य वचनानी। जो चाणक्य ने जो वचन कहे थे आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चाणक्य बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और राजनीति शास्त्र भी थे। उन्होंने जो वचन कहे हैं आज हम इस पाठ में उसके बारे में पढ़ेंगे। चाणक्य वचनानी चंद्रगुप्त मौर्य से गुरु अस्ति। जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त के गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। स महान राजनीतिज्ञ, वो महान राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्री की आसीद, अर्थशास्त्री भी थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री और राजनीति शास्त्र भी थे। चाणक्य नीति कौटिल्य अर्थशास्त्र च एतो द्वौ ग्रंथो प्रसिद्धो अस्तः। दो ग्रंथ चाणक्य नीति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रसिद्ध है। उनके जो दो ग्रंथ थे चाणक्य नीति और कौटिल्य उन्होंने लिखे थे वो बहुत प्रसिद्ध थे। चाणक्य नव नंद वंशस्य उन्मूलनं कृत्वा चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासने स्थापितवान। चाणक्य ने नंद वंश का नाश कर चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बिठाया था। जो चाणक्य थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बिठाया था। उन तस्य वचनानि अत्र प्रस्तुत है। उनके जो वचन हैं आज हम इस पाठ में प्रस्तुत किए गए हैं वो हम पढ़ेंगे। तो नंबर फर्स्ट है, नाउ वी विल बी स्टार्ट। माता शत्रु पिता वीरी येन बालो न पाठितः न शोभिते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। इसका हिंदी में अर्थ है, वे माता पिता शत्रु हैं जिन्होंने अपने बच्चों पुत्रों को नहीं पढ़ाया, मतलब वो माता पिता शत्रु के समान है जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, मतलब अनपढ़ रखा। शत्रु के समान होते हैं वे माता पिता। जिस प्रकार हंसों के मध्य बगुला शोभित नहीं होता, ऐसा पुत्र सभा में उसी प्रकार शोभित नहीं होता। मतलब वो बच्चे सभा में शोभित नहीं होते हैं जो अनपढ़ रहते हैं उन बच्चों को सभा में शोभित नहीं होते हैं, वो किसी भी तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार हंसों के मध्य बगुला शोभित नहीं होता, मतलब हंसों के बीच अगर बगुला बैठ जाए तो वो शोभित नहीं होता। नाउ नंबर सेकंड, अधमा धनमिच्छति धनम मानम च मध्यमः उत्तमः मानमिच्छति मानो ही महताम धनम। ये चाणक्य के वचन है, मतलब उन्होंने बहुत सत्य वचनों का वो किया था। नीच मनुष्य धन की इच्छा करते हैं, यहाँ पर सेकंड इसका अर्थ है नीच मनुष्य धन की इच्छा करते हैं। मध्यम लोग धन और मान की इच्छा करते हैं, मध्यम जो लोग होते हैं धन और मान की इच्छा करते हैं। उत्तम लोग आदर की, जो उत्तम लोग होते हैं उनको मान सम्मान की इच्छा होती है हमेशा, उनको धन से कोई मतलब नहीं होता है। महान लोगों का मान ही उनका धन होता है। जो महान लोग होते हैं उनका मान सम्मान ही उनके लिए धन के समान होता है। नंबर थर्ड, जल बिंदून पातेन क्रमशः पूरिते घटः सह हेतु सर्वविधानां धर्मस्य धनस्य च। पानी की एक एक बूंद गिरती रहने से घड़ा भी भर जाता है, मतलब कि पानी की एक एक बूंद अगर गिरती रहे घड़े में तो वो घड़ा एक न एक दिन भर जाता है। धर्म और धन ही सभी विद्याओं का एकमात्र साधन है, अर्थात धीरे धीरे धर्म और धन एकत्रित करते रहने से वे भी बढ़ जाते हैं। मतलब धीरे धीरे अगर हम धर्म भी इकट्ठा करेंगे और धन भी इकट्ठा करेंगे तो वह भी बढ़ जाता है, एक ना एक दिन बढ़ जाता है। उसके बाद है नंबर 4, सुखार्थी चेत्यजेत विद्याम विद्यार्थी चेत्यजेत सुखम सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम। सुख को चाहने वाला विद्या को छोड़ दे, मतलब अगर हम सुख चाहते हैं तो विद्या हमें कभी नहीं मिलेगी, उसके लिए हमें त्याग करना होगा। और यदि विद्या को चाहते हैं तो सुख छोड़ दें। अगर हम विद्या या अच्छा कुछ पढ़ना चाहते हैं या बनना चाहते हैं तो अपना सारा सुख हमें छोड़ना पड़ेगा। सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, मतलब सुख चाहने वालों को विद्या, अगर हम सुख चाहते हैं तो हमें कभी विद्या नहीं मिलेगी, और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। और जो व्यक्ति विद्या चाहता है या पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता है तो उससे हमें अपना सारा सुख छोड़ना होगा, त्यागना होगा। नंबर 5 है, तक्षुकस्य विषम दंते मक्षिकाया विषम मुखे
वृश्चिकस्य विषम उच्चे सर्वांगे दुर्जनस्य तु। सर्प के दांत में विष होता है, मक्खी के सिर में विष होता है, बिच्छू की पूंछ में विष होता है, लेकिन जो दुर्जन जो व्यक्ति होता है, मतलब जो लोगों की सोच खराब होती है, उनके सभी अंगों में विष होता है, मतलब वो पूरी तरह से विषैले होते हैं। नंबर 6, कामधेनु गुणाः विद्या सर्वदा फलदायिनी प्रवासे मात्र सदृशी विद्या गुप्त धनम स्मृतम। सदा विद्या कामधेनु के समान हमेशा फल देने वाली होती है। जो विद्या होती है, हम जितना पढ़ेंगे उतना हमको अच्छा फल मिलेगा, मतलब कामधेनु के समान होती है, अच्छा फल देने वाली होती है। प्रवास के समय वह माता के समान होती है। विद्या को गुप्त धन भी कहा जाता है। गुप्त धन किसे कहा गया है? विद्या को कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, एके नापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिता वसितम त्वदनम सर्व सुपुत्रणेन कुलम यथा। जिस प्रकार अकेला पुष्पित वृक्ष जंगल को सुगंधित कर देता है, मतलब अकेला कोई भी फूल होगा तो वो पूरे जंगल को सुगंधित, मतलब सुगंध से भर देता है, उसी प्रकार एक सुपुत्र पूरे कुल यानी परिवार को उन्नत कर देता है, मतलब पूरे परिवार को का नाम बढ़ा देता है। अगर सुपुत्र हुआ तो, और अगर कुपुत्र हुआ तो वह पूरे परिवार का नाम नीचे कर देता है, बड़ा, और जो कुपुत्र होता है वो नीचे कर देता है, और जो सुपुत्र होता है वो परिवार के नाम को बढ़ा देता है। यहाँ पर ये चाणक्य के वचन है, इनका आप पढ़िएगा, और ये श्लोक टाइप में भी है जो कि पूछे जाते हैं, तो इनका हिंदी अनुवाद आप पढ़िएगा।